धानिकी संरचना। तो लघु बीजाणु धानिकी संरचना में मुख्यतः 4 भित्ति परत होती है या 4 लेयर होती है। हम जानते हैं कि इससे पहली जो होती है उसे बोलते हैं बाह्य त्वचा, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एपिडर्मिस। जो दूसरी लेयर होती है हमारी क्या होती है, अंतःस्थिशियम यानी कि भैया एंडोथेसियम। और तीसरी क्या होती है, मध्य परत यानी कि मिडिल लेयर। और जो सबसे आंतरिक परत क्या बोलते हैं सब लोग, टेपिटम। इसमें एक होता है संयोजी जो इसको को जोड़कर रखता है। ओके, और जो यहाँ पे घूमा हुआ मुड़ा हुआ भाग से क्या बोलते हैं, रंध्रक यानी कि स्टोपियम। अगर इसको हम और अंदर जूम करके देखें, इसको बड़ा करके देखें, इसकी आंतरिक जो संरचना हम चेक करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। हमारे सब कुछ वही रहेगा, बस थोड़ा जूम कर दिए हैं। जो दिखने में लगता है मधुमक्खी के छत्ते नुमा। जो सबसे बाहरी परत होती है उसे बोलते हैं बाह्य त्वचा। क्लियर। इसके बाद जो लेयर क्या बोलते हैं, अंतःस्थिशियम। इसके बाद जो लेयर है अंतःस्थिशियम के बाद 1 से लेकर 5 लेयर यानी 1 2 3 4 5, इन 5 लेयर को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, मध्य परत यानी कि मिडिल लेयर। ठीक है। अब देखो इसके बाद जो लेयर आएगी वो हमारी क्या होगी, टेपिटम। और टेपिटम के बाद जस्ट क्या होती है हमारी यहाँ पर लघु बीजाणु मातृकोशिका। तो लघु बीजाणु मातृकोशिका यानी कि माता जो क्या बनाएगी, लघु बीजाणु बनाएगी। हमने आपको यहाँ बता दिया था कि टेपिटम जो होता है इसके अंदर क्या लघु बीजाणु मातृकोशिका है। तो लघु बीजाणु मातृकोशिका जो है ये क्या बनाएगी, लघु बीजाणु चतुष्क बनाएगी। जब लघु बीजाणु बन रहे होते हैं तो 4-4 के समूह में होते हैं। जो 4 के समूह में, इसलिए से क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क। और ये चारों आपस में एक बंधन से जुड़े होते हैं। वो बंधन कौन सा हमारा, कैलोज बंधन। तो कैलोज बंधन को तोड़ने के लिए हम इसलिए तोड़ते हैं ताकि सारे लघु बीजाणु अलग हो सके। इसलिए क्या हुआ कि टेपिटम ने एक एंजाइम छोड़ी जिसका नाम था कैलोज एंजाइम। अब कैलोज एंजाइम क्या करेगा, इस कैलोज बंधन को तोड़ेगा। जब कैलोज बंधन को तोड़ेगा चारों लघु बीजाणु अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार लघु बीजाणु मातृकोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। आई बात समझ में। अब आगे देखो, अब तो लघु बीजाणु जो बने हुए हैं ये चारों क्या होंगे, ये सभी विकसित होकर परिपक्व क्या बनाएंगे, एक पराग कण बनाएंगे। अब पराग कण में 2 लेयर होती है, एक होता है बाह्यचोल, एक होता है अंतःचोल। यानी कि बाह्यचोल को बोलते हैं एक्साइन और अंतर बोलते हैं इंटाइन। ठीक है। इस प्रकार एक पराग कण में, अभी आगे पढ़ोगे आप, इसमें 2 नरयुग्मक होते हैं। इसे डायग्राम बनाओगे, अभी जब पराग कण बताऊंगा जिसके बाद डिटेल से बताएंगे आपको। ठीक है। सभी को बात समझ में आई? आई बात की समझ में? क्लियर? ओके गुड। ले लो।